बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ नाइन्थ केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव डिस्कशन सीरीज़। इसमें हम तमाम जो बुक्स हैं हमारे पास, नेशनल बुक फाउंडेशन, केपीके और बलूचिस्तान, उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, कॉन्सेप्चुअल है, स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से बार बार ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो उस लिहाज से आपको आइडिया हो जाएगा और आपकी जब ऑब्जेक्टिव पे ग्रिप हो जाएगी तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी बहुत अच्छी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। 10 एमसीक्यूज हैं इसमें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स कंटेन ओनली एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है क्या कि स्टूडेंट को कोई आइडिया है कि एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इसका बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो आप देख लें, यहाँ से देखने से आपको पता चल रहा है, यानी एयर भी मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का, वाटर भी जो है वो मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ब्रास भी आपके पास, कॉपर और जिंक जो है मेटल्स, उनकी एलॉय होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन वाटर है, एयर है। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, लास्ट डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपके पास सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कैल्शियम, सल्फर एंड कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स पार्टिकल्स इन 4 सब्सटेंसेस, विच बॉक्स रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स इन नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन का आपको फार्मूला देखिए, इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको फार्मूला आना चाहिए। इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, N2 की फॉर्म में। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स आपस में जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर हम सिंपल नाइट्रोजन के एटम्स को इस तरह से शो करें कि 2 एटम्स हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, और वो बॉन्ड बना रहे होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन आपको किस जगह नज़र आ रही है? ए में तो ये देखें सिंगल एटम्स भी प्रेजेंट हैं। बी में एक एटम स्मॉलर है और एक लार्जर है। सी में देखें कुछ लार्जर एटम्स हैं, कुछ स्मॉलर हैं, लेकिन सब सेपरेटेड फॉर्म में हैं। तो डी ऑप्शन देखें, उसमें इस तरह से है कि 2 सेम साइज़ के एटम्स आपस में मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स का एक कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो डी फॉर्म में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अब बात है कि अगर आपको इस तरह से एटॉमिक मैसेज दिए हुए हैं फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मतलब पेपर के नीचे बिल्कुल आप बॉटम पे देखा करें फाइनल पेपर में, तो उसमें आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज दिए होते हैं। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल यानी कॉपर यानी 63.5 प्लस सल्फर 32। ठीक है, और 4 ऑक्सीजन जो हैं वो आपके पास 16 इंटू 4। ठीक है, इनको भी आपस में ऐड कर लेना है। और 1 वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है 18 होता है, क्योंकि 16 प्लस 2। ठीक है, इनको आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन सब को आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 249.5। मतलब सिंपल इसमें स्टूडेंट को जो है वो ऐड सबके एटॉमिक मैसेज को ऐड करना आना चाहिए। ठीक है, एक गलती जो स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं वो क्या करते हैं कि इस 5 को जो है ना वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, वाटर के साथ नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का आप 1 इंटू 2 प्लस 16 पहले ये अलग से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 18 आ जाएगा, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ये चीज़ चेक कर रहा है कि स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपाउंड विद एम्पेरिकल फार्मूला Na2CX3 हैज़ द फार्मूला मास ऑफ 106 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें आप x बता दें, x अननोन है। ठीक है, अगेन जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एटॉमिक मैसेज पता हो तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, तो ये भी सेम वही है। ठीक है, यानी इस पूरे का इन्होंने हमें दे दिया 106 मास है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपको इस क्वेश्चन में साथ नहीं गिवन कि सोडियम का कितना मैस होता है, कार्बन का कितना होता है, लेकिन अगर आपको पेपर की बॉटम पे सोडियम का 23 जो है वो गिवन है, ठीक है, 23 इंटू 2, और प्लस कार्बन का जो है वो 12 गिवन है, प्लस 3 जो है वो आपके पास एटम्स हैं एक्स, ठीक है। तो आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3x आपके पास आ जाएगा और इन सब को ऐड करके आप इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 48, ठीक है। यानी 3x के मॉलिक्यूल्स का मास 48 है, तो एक का क्या हो जाएगा, उसको डिवाइड कर लें तो ये 16 आ जाएगा आपके पास। तो बेसिकली इस पूरे जो है न्यूमेरिकल में भी यही देखा जा रहा है कि क्या स्टूडेंट एटॉमिक मैसेज को यूज़ करते हुए यानी फुल 106 जो इसका मैस है वो फाइंड आउट कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें यहाँ पे हाउ मैनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का आपने मोल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उनके आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन का आपने मोल फाइंड आउट करने हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यानी मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इनटू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस 16 ग्राम आपको दिया हुआ है। अब इस ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होगा कि 16 इंटू 2, यानी एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है 32, ठीक है। तो अब आप इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.5। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर तो कोई स्टूडेंट जो है वो इसको इग्नोर कर दे और वो 16 ग्राम ऑक्सीजन को 16 से ही डिवाइड कर दे तो उसका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज़ 0.5। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास है व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब अगेन आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, एच की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपने इसका जो स्टेटमेंट में क्लू है उसको देखना है और उसके 4 मोल्स का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका 4 मोल्स का कैसे मास होगा, यानी आपके पास एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 2.016 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8.064, यानी एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का अपने एक हाइड्रोजन गैस का फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसके यानी 1 मोल का फाइंड आउट करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज़ 8.064। आपकी जो डिफरेंट कीज़ होती हैं, मेरे पास भी एक की है 9th की, तो उसमें इसका जो है वो रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 4 यानी बी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो अगर आप भी डायरेक्टली जो है वो की बुक्स में से आंसर देखते हैं उसी को करेक्ट कर देते हैं, तो आप इस तरह ना किया करें, आप उनको चेक किया करें, रीचेक किया करें क्या ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स भी होती हैं, ठीक है, कि ये ठीक है या नहीं, कैलकुलेट आप खुद से किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अब आपने वैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या होती है CO2, ठीक है, उसमें से उन्होंने कहा है कि कार्बन का कितना मास है ये बता दें, ठीक है, और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44। अगेन देखें बार बार आपको कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट जिसने चैप्टर 1 पढ़ लिया है उसको मॉलिक्यूलर मास किसी भी फार्मूला जो भी कंपाउंड दिया जाए, मॉलिक्यूल दिया जाए, उसका फाइंड आउट करना आना चाहिए, किसी तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी देखें 3-4 क्वेश्चन तो अभी हम इसी एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, यानी CO2 का मास 44 है, तो कार्बन का कितना है इसमें, ठीक है। तो कार्बन का अगर हमें नहीं पता उसको आप x लिख दें, प्लस एक ऑक्सीजन का तो आपको एटॉमिक मास पता है, बार बार अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे आ भी जाता है, ठीक है। तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है, इसको आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, यानी कार्बन का कितना है 12 मास है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ A।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट विल फॉर्म एन आयन दैट विल हैव चार्ज। अब हमारे पास क्या है कि अब एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये देखें ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट इसका शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसको ये न्यूक्लियस है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इस एलिमेंट ने आइंस बनाने हैं, तो क्या करना होगा, इसने अपने आउटर मोस्ट जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, ठीक है। तो हमारे पास इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से कितना चार्ज आ जाएगा, +2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखा जा रहा है कि अगर किसी एलिमेंट के, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और उनके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इनके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, विच टर्म इज़ द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। अब देखें आपने डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़े हैं इसमें न्यूमेरिकल में मोल फाइंड आउट करने का, और उसके बाद फिर आपने मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। वो क्या होता है, यानी मोल्स इनटू एवोगैड्रोस, ठीक है। अब आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल ही वाटर है, ठीक है, उसके मोल्स इक्वल हैं, मोल्स अगर इक्वल हैं 1 मोल हैं और उनको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स तो सेम आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 1 मोल ऑक्सीजन है यानी, ठीक है, और 1 मोल ऑफ वाटर है, ठीक है, इनके एटम्स तो कभी भी सेम नहीं हो सकते, साइजेस डिफरेंट है तो वॉल्यूम भी डिफरेंट हो जाएगा, इनका मास डिफरेंट है, तो ये सारी ये टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स अगर मोल्स इक्वल हों तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगेन ये नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया, मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स, दोनों के नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, मीन्स के किस किस के, 1 मोल ऑफ कार्बन के और 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम के, ठीक है, दोनों के फाइंड आउट करने हैं। एक का आंसर उन्होंने आपको बता दिया x और इसका आपने फाइंड आउट करना है कितना आएगा, ठीक है, यानी आपने 1 मोल ऑफ कार्बन के भी एटम्स फाइंड आउट करने हैं और 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम के भी एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखें नंबर ऑफ़ एटम्स कार्बन के उन्होंने कहा है कि अगर हम 1 मोल के लें, ठीक है, तो हमारे पास x आंसर आ रहा है, ठीक है, x। अब इन्होंने क्या किया है कि एवोगैड्रोस की जो वैल्यू है ना उसको इन्होंने x कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो मींस कि अगर एवोगैड्रो की वैल्यू 6.02 10⁻23 है तो यहाँ पर आंसर 6.02 10⁻23 ही आएगा, क्योंकि मोल्स जो 1 है, ठीक है। तो इन्होंने x लिखा है तो हम इसको x ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि हमने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करते हैं मैग्नीशियम के, ठीक है, मैग्नीशियम के हम फाइंड आउट करते हैं, तो लेकिन मैग्नीशियम के हमें मोल्स नहीं गिवन, ठीक है, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस करना है ना हमने, ठीक है, मोल्स नहीं गिवन, तो मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 ग्राम्स मैग्नीशियम के उन्होंने कहे हैं, ठीक है, तो हम 12 ग्राम्स को मैग्नीशियम के एटॉमिक मास से जो है वो डिवाइड करते हैं। तो मैग्नीशियम का जब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में और जब आपको पेपर में भी दिया होगा तो इसका एटॉमिक मास 24 है, ठीक है, और इसको आपने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना है, तो एवोगैड्रो यहाँ पर भी हमने x लिया है तो हम यहाँ पर भी x ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0 यानी 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 और x का x ही आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखें ये सिंपल भी हमें कह सकते थे कि यानी क्या आंसर आ रहा है, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के कितने यानी 1 मोल ऑफ कार्बन के कितने एटम्स हैं, तो हम कहते हैं 6.02 10⁻23। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल करने के लिए उन्होंने कहा कि x एटम्स हैं, ठीक है, तो हमने भी एवोगैड्रो को x ले लिया, तो इसका x आंसर है तो इसका 0.5x आंसर होगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ तक आपने जो है वो देख लिया कि आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एटॉमिक मैसेज पता होने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक मैसेज का। तो अगर ये पेपर में दिए जाते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जब आप न्यूमेरिकल करने लगें तो आपको पता होना चाहिए कि एटम्स के बारे में पूछा जा रहा है या मॉलिक्यूल्स के बारे में, या गैस यानी मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है या एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा देखें फोर्थ पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किस तरह हमें पता चलता है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लॉस होंगे और उसी से हम आइंस बनाते हैं। फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ एटम्स का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं 9th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव डिस्कशन केपी के पिशावर बोर्ड, ठीक है। इस बुक का हम देख लेते हैं। इसमें भी चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, 10 MCQs हैं इसके। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगेन आपके पास जो है वो एलिमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखें आपके पास पहले वाले में देखें वाटर, अमोनिया, अच्छा फिर दूसरा तो हमें लग रहा है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये देखें मीथेन आपके पास CH4 होता है, ठीक है, ये एलिमेंट कभी भी नहीं है। स्मोक और फोग ये जो चीज़ें हैं ये मिक्सचर्स होते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के, ठीक है। और इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट यानी A, C और D में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स प्रेजेंट हैं। और सिर्फ B एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आयोडीन, टिन और आयरन जो है वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें स्मोक जो है वो हमारे पास जो है वो किस तरह से जो धुआं होता है वो डिफरेंट मिक्सचर्स जो है वो उसमें होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में कैसे मतलब ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए अब एलिमेंट का कॉन्सेप्ट जब आपको होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि एलिमेंट फर्दर नहीं टूटता, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, अब उसको तोड़ के हमने और क्या करना है, ठीक है, उसको फर्दर उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स यानी उसका न्यूक्लियस या जो एटॉमिक सिस्टम है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंस में वो नहीं जा सकता, सल्फ़र भी नहीं जा सकता। आयरन फिलिंग यानी सिंपल आयरन के जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये फर्दर सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन अमोनिया का फार्मूला आपको पता है NH3 और इसको हम सिंपली नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सो हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो करेक्ट ऑप्शन है A, अमोनिया। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब अगेन आपको देखें एटॉमिक मैसेज पता है सबके, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है और एक ऑक्सीजन का 16 है, उसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ठीक है। तो इसको आप ऐड अप कर दें, इन सब को ऐड कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह के फार्मूला आना चाहिए आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने, मॉलिक्यूलर मैसेज फाइंड आउट करने। तो इसका ऑप्शन है 63, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन देखिए 9th के स्टूडेंट्स छोटे होते हैं ना, मतलब अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं दिए जाते पेपर में। उनको ऐसे ही छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट अ कंपाउंड। कौन कंपाउंड नहीं है। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की इतनी बहुत बेस्ट और ईजी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है या कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है या नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताती जाऊँ कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सब के सब मॉलिक्यूल्स में से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट से, ठीक है, उनको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर देख लें क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट अ कंपाउंड। कौन कंपाउंड नहीं है,
ठीक है, ये भी डिफरेंट से मिलकर बना हुआ है, ये भी कंपाउंड है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ नॉट अ कंपाउंड। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये बिल्कुल सिंपल है, यानी 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो आपके पास कितना होता है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगेन आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस, और इसमें यहाँ पर उन्होंने 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए पूछा हुआ है। तो ठीक है, यानी वाटर के आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, और कितने के लिए, 2 मोल्स के लिए, तो एवोगैड्रो की वैल्यू लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को ये जो पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आपके पास आंसर आता है, इसको करेक्ट करना आता है या नहीं। वैसे तो हम इसको यूँ करेंगे तो ये 0.4 इंटू 10⁻23 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लेकर जाएंगे, ठीक है, तो ये 24 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1.204 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ नोट डाउन कर लें कि जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, राइट, ठीक है, राइट हैंड से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो तो पावर बढ़ना शुरू हो जाती है, जब लेफ़्ट से आ रहे हो तो पावर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो ठीक है, राइट से इंक्रीज़ होगी, लेफ़्ट से डिक्रीज़ होगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ साथ साथ में जो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताती जा रही हूँ वो भी आपने नोट डाउन करनी है, ताकि आपको आगे फाइनल पेपर में बहुत ज़्यादा इजी हो जाए और फुल मार्क्स आपके गेन करना आपके लिए जो है वो बहुत इजी हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपाउंड कंटेन्स, एक कंपाउंड में क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, या मतलब ये देखें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स सिंपल मिक्स हुए होते हैं, नहीं, कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ पर आपको आनी चाहिए। देखें, कंपाउंड की डेफिनेशन नहीं आती होगी तो आप नहीं कर सकते। ये देखें, ये हाफ डेफिनेशन है कि डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ एटम्स, यहाँ तक ठीक है, मिक्स टुगेदर नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डेफिनेशन की होगी तो आप इजीली जो है वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो सिंपल है, यानी मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक भी होते हैं, डाई भी, ट्राई एटॉमिक भी, पॉली एटॉमिक भी। तो यहाँ पर 3 एटम्स जो हैं वो किस में हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन गैस क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बेसिकली क्या है, मोनो एटॉमिक तो नहीं है, ठीक है, ये मिक्सचर भी नहीं है, क्योंकि मिक्सचर जो होते हैं ना वो आपके पास सिंपल मिक्स हुए होते हैं, उनके दरम्यान में बॉन्ड्स नहीं बने होते। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के दरम्यान में तो बॉन्ड होता है ना, ठीक है, एक एटम ने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, तो ये एक डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है, विद ईच मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 एटम्स, एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम से मिलकर बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ बोथ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल। तो यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि एम्पेरिकल और फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई भी दे दिया जाएगा और उसका कहा जाएगा कि भाई इसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला लिखें। ठीक है, अब इसका ये मॉलिक्यूलर दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप सिंपल 6:6 रेशो को अगर सिंपल करेंगे तो ये 1:1 हो जाएगी। इसकी 2:2 को 1:1 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जो है 6, 12 और 6, इसको आप 6 के टेबल से करें तो ये आपके पास 1:2:1 में हो जाएगा। यानी एम्पेरिकल फार्मूलाज इन सब के डिफरेंट हैं। ठीक है, लेकिन वाटर की अगर आप देखेंगे तो वाटर आपके पास 2:1 की रेशो में प्रेजेंट है, तो और ज़्यादा सिंपल ये नहीं हो सकता किसी टेबल से, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक रेशो जो है वो 1 हो चुका है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलोगस मिक्सचर, सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस वो होता है कि जिसमें हम यानी पार्टिकल्स को अलग अलग देख ना सकें। ठीक है, होमोजीनियस है। तो देखें इसमें, देखें स्मोक, धुआं होता है, धुएं में डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन ब्लैक होता है या डिफरेंट गैसेस होती हैं, वो हमें नज़र आती हैं। ठीक है, अच्छा, और वो होमोजीनियस नहीं होता। फोग इसी तरह से,
तो इसी तरह से फोग भी आपके पास मिक्सचर होता है, स्मोक में मिक्सचर होता है, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एयर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें हम बहुत डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन हमें वो सब गैसेस मिक्स हुई हुई हैं, कलरलेस हैं, और हमें वो नज़र अलग अलग नज़र नहीं आती। सो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है डिस्कस कर लिया है केपीके के तमाम ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट के अलावा जो है वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस और एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स लास्ट में अब हम डिस्कस करने लगे हैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने लगे हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें भी 10 MCQs हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड। अब वही बात है कि सबसे पहले आप जब इस चैप्टर में एटम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको पता है कि एटम जो है एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो एटम होता है, और एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और उसके अंदर एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम को फिर जब तोड़ेंगे तो वो बिल्कुल ही सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। सो एटम जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है एलिमेंट का, जिसके अंदर तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, द एटम इज़ अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। अब ये आपके पास ये देखिए, अब ये चेंज भी करके ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि एटम जो है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, ग्रीक से, लेटिन से, या कोई भी और, ठीक है। 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएं तो कहाँ से ये डिराइव हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है एटमोस मीन्स इंडिविजिबल, ठीक है। एटमोस से ये निकला है इंडिविजिबल, जिसको फर्दर और तोड़ा ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड। अब देखें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला तो नहीं फाइंड आउट करती है, इतना तो आपको पता होगा, वो न्यूक्लियस से रिलेटेड काम करेगी, यानी पूरे एटम से रिलेटेड काम नहीं करेगी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स से रिलेटेड उन्हीं को डिस्कस करेगी, ठीक है। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या करेगी, डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह को यूटिलाइज़ करते हुए लार्ज स्केल पर जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें इनके नाम से ही पता चलता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि जो भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसको एनालाइज करेगी और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह भी डिटरमिन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, यानी यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि आपको ब्रांचेज ऑफ, तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी डेफिनेशन से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, साथ जो है वो ऑब्जेक्टिव भी डेफिनेशन में से पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एम्पेरिकल फार्मूला शोज़। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि बेंजीन है, उसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और हम इसकी जब रेशो को सिंपल करते हैं, ठीक है, तो ये हमें रेशो तो बताती है, यानी एटम्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स की सिंपल रेशो बताती है। अब यहाँ पे इन्होंने सिंपल का वर्ड तो नहीं लिखा, लेकिन एटम्स की रेशो बता रही है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन या जो भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी एटम्स होंगे, किसकी रेशो बता रही है, ये एटम्स की, ठीक है। तो ये रेशो ऑफ एटम्स, ये करेक्ट आंसर है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की रेशो भी नहीं बताती, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स तो बिल्कुल भी नहीं बताती, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एम्पेरिकल फार्मूला नहीं बताता, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड बाय। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अब देखें, ये इसमें से उन्होंने ऑब्जेक्टिव ही बना दिया। हालांकि मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करने के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी ये देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। कैसे आप करते हैं, जैसे कि अगर वाटर दिया हो तो आप यानी इनके जो मैसेज हैं उनको ऐड अप करेंगे, एटम्स के मैसेज को, और जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, टेकिंग सम ऑफ द मैसेज ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपके पास सिंपल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम्स। अब मेरे ख्याल में नेशनल बुक फाउंडेशन में इसकी वैल्यू नहीं बताई हुई और ना कैलकुलेट करवाई हुई है कि वन एटॉमिक मास यूनिट का जो है वो ग्राम्स में क्या वैल्यू होती है। वो 1.6 × 10⁻24 होती है, और ये बहुत ज़्यादा इजी है कैलकुलेट करने के लिए। इसको मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ताकि आप इसको जो है वो, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि वन एटॉमिक मास यूनिट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी आप अच्छे से कर लें, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द एटम्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ये बात ठीक है या नहीं ठीक है, यानी ऑलवेज फ्री एग्जिस्ट करते हैं या नेवर या सम एग्जिस्टेड एंड सम डू नॉट, और कोई भी इनमें से ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब इनमें से हमें कौन सा जो है वो ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हम बलूचिस्तान की बुक को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये उस बुक में लिखा हुआ है, द एटम्स नॉर्मली डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, यानी नॉर्मली यही ट्रेंड है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, दो सम एक्सेप्शंस आर देयर। फॉर एग्जांपल ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 18 जो कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं, वो एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको ये नहीं कहते कि ये सिंगल एटम्स हैं। नोबल गैसेस को हमने कभी नहीं कहा कि वो सिंगल एटम्स हैं, बल्कि हमने उनको कहा है कि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने मतलब ऐसे गोल मोल सी बात लिखी हुई है कि नॉर्मली तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन नोबल गैसेस भी हैं, लेकिन फिर हम उनको एटॉमिक नहीं कहते, मतलब हम उनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंगली नन ऑफ दीज जो है वो ऑप्शन ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। नेवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि नोबल गैसेस की एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसको अगेन हम जो है वो एटम्स तो कहते ही नहीं है, हम उनको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सम एग्जिस्टेड एंड सम डू नॉट वाला ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तो ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं डाउटेड सा MCQ है। आपको जो भी लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो इस बुक में लिखा हुआ था वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। लेकिन अगेन मैं आपको बताती चलूँ, फाइनल पेपर में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई डाउटेड MCQs या डाउटेड क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछे जाएं, मतलब कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है, कि वहाँ पर जो क्लियर कट है और मतलब बात वही पूछी जाती है। तो अगर कुछ आपको इस तरह से माइंड में तंग भी कर रहा है, जैसे अगर ये वाला आपको लगता है कि सम एग्जिस्टेड एंड सम डू नॉट आना चाहिए, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, लेकिन फाइनल में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक हो गया, यानी परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए, द फार्मूला यूनिट इज़ यूज्ड फॉर। अब आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और ये फार्मूला यूनिट होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आप मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड आउट करते हैं, और फार्मूला यूनिट जो है वो आप आयनिक सब्सटेंसेस के लिए करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर और आयनिक फार्मूला यूनिट्स के दरमियान में डिफरेंस आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी ज़रूर प्रिपेयर करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इज़ कॉल्ड। अब आपके पास जब आप मोल की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना चैप्टर में, मोल, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, यानी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आयनिक मास भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, तो ये 1 मोल के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 मोल। लास्ट MCQ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोज नंबर इज़ यूज टू कैलकुलेट। तो एवोगैड्रोज नंबर क्या करता है? नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करता है, नंबर ऑफ आइंस भी फाइंड आउट करता है, यानी सिंपल सा आपका फॉर्मूला यही है, मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये चीज़ नोट डाउन कर लें कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और आने चाहिए। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसमें से भी आता है, फार्मूला यूनिट्स वगैरह कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, ठीक है, और मोल की डेफिनेशन, क्योंकि उससे रिलेटेड MCQ आ सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के MCQs थे जो कि हमने तीनों बुक्स में से डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, और आपको बता दिया है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको चैप्टर का जब आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना है, और ये मैंने आप इसलिए मेंशन किया था कि फ़र्स्ट 20 एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑल्दो कि आपके पास जो है वो पेपर में दे दिया जाएगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज अ सदका जारिया। थैंक यू।